बच्चों, बोर्ड क्लासों के इस मोटिवेशनल स्पीच में आप सबका स्वागत है। ये जो मोटिवेशनल स्पीच रखा जाता है, इसका मेन मकसद ये है कि आप उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं पहले हमेशा ही कहती हूँ कि दिमाग किसी में कम ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ हमारा ध्यान है वो किस तरफ है। जिस तरफ हमारा ध्यान होगा उसी चीज़ में हम क्या होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो बोर्ड क्लासेस की अब डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, तो आप लोग अपने आप को पहले मेंटली ये तैयार तो करो कि हमारा इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है और हमें ये इतने परसेंटेज है वो लेके आने हैं। तो आप अपने दिमाग को आप तैयार करोगे तो 50% चीज़ें तो वही अपने आप ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अपना दिमाग या माइंड सेट आप जब इसके लिए प्रिपेयर कर लोगे पढ़ाई के लिए कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे 90% 95% मुझे लेके आने हैं, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी। पढ़ाई का फंडा ही यही है, इससे जितना दूर भागोगे ये आपको उतनी डराएगी, जितनी दूर इससे भागोगे ये क्या करेगी, आपको उतनी हार्ड लगेगी। और जितना इसके पास से जाते जाओगे, इससे आसान कुछ है ही नहीं, पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। लाइफ में आगे जाओगे, अब मजदूर देखते हो आप, ठेका ले रहे हैं, 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे हैं बेचारे, है ना। इतनी धूप में उनको धूप भी नहीं लग रही, क्योंकि उनका तो ये है कि मैंने ये ठेका लिया हुआ है, इतने दिनों में मेरे को ये क्या करना है, काम मेरा पूरा करना है। देख रहे हो आसपास चारों तरफ लावनी चल रही है, तो तुम्हारा ये काम तो बहुत आसान है। तुम्हें तो क्या करना है, ठेका लेना है, अपने आप को ये ठेका देना है कि मुझे 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, और तुम्हें तो सारी फैसिलिटी मिलेगी। अगर बच्चा पढ़ने वाला दिखेगा, पढ़ता दिखेगा, माँ बाप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको, तुम्हें और अच्छी फैसिलिटी देंगे। आज जो मोटिवेशनल सेशन हमने रखा है उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ेगा, और आज से ही अपने को अपने टाइम टेबल समय सारणी बनानी है अपने को कि अपन को सुबह इतने बजे से इतने बजे तक और शाम को इतने बजे से इतने बजे तक अध्ययन करना है तो करना ही है। डेली का प्रतिदिन रूटीन में लाना है उसको, तब अपन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और 95 के अबव भी 5 स्टूडेंट हैं जो हमारे पक्का वो 95 के अबव आएंगे, ये मेरी आशा और विश्वास। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों के लिए ही मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बराबर अपनी तैयारी में लगे रहें, और बराबर तैयारी करेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद। सरस्वतीं नमस्तुभ्यं वंदे कामरूपिणी सिद्धिर्भवति कर्मजा। सबसे पहले सरस्वती के वंदना में श्लोक कि हम सरस्वती इच्छानुसार वरदान देने वाली हम इस सरस्वती को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसमें हमें से निश्चित रूप से सफलता प्रदान करे। सिद्धिर्भवति कर्मजा, अर्थात हमारे उन कर्मों में हमें निश्चित रूप से सफलता मिले। आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस मैडम, आज का जो मतलब ये कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले तो अपना जो भारतीय संस्कृति के अनुसार विधिवत इनकी पूजा करके तिलक वगैरह कार्यक्रम हमारा हुआ, यही एक अपने आप में बहुत मोटिवेशनल है। भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व रहा है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो ये हमेशा सबसे पहले इसी प्रकार से विधिवत पूजन होता रहता है। देखा होगा कोई राजा बनता था तो सबसे पहले उसका राज तिलक ही होता था। हम सबके प्रेरणा स्रोत, चाहे वो किसी में उम्र में हो, मैं बार बार कहता हूं कि मैं उम्र को कभी भी सामने नहीं रखता, मैं गुणों को सामने रखता हूं। मैं इनके बीच, इनके सामने, इनके चरणों में नतमस्तक से ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि इससे बड़े कोई सम्मान की चीज़ है ही नहीं। अब बेटा बात आती है ज्ञान की। आज आपके जीवन का एक नव निर्माण के लिए पहली एक कलम चलने वाली है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन संदेश मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से।
तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। दया की दृष्टि बनाए रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ये शब्द वो है कि जितना समर्पण आपका होगा, आपका नव निर्माण उतना ही बेहतरीन होगा। हमेशा रिश्तों को समर्पण दीजिए, जीवन चाहते हो तो। जो भी आपके सामने जिस रूप में भी आपके नव निर्माण के लिए कोई उपस्थित है, उसको वो महत्व दीजिए कि वो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आपके लिए सामने उपस्थित हो जाए। एक छोटी सी बात बेटा, अभी गुरुजी ने कहा था कि किसी को याद नहीं होता है तो मिलिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं उसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। याद न होना, दो ही चीज़ें। एक तो भगवान ने उसको पहले से ही मानसिक रूप से विकलांग बनाया है, जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, वो ईश्वर की दुआएं कर सकती हैं। दूसरा, हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, तो हमें वहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता है, और वो कर्म एक ही है। सभी दिमाग में बिठा लो, सबसे बड़ी औषधि बता रहा हूँ। कोई अगर ये कहे ना कि मुझे याद नहीं होता है, मैं बार बार प्रयास करता हूँ, सबसे पहले जहां समय दे रहे हो, और आप पढ़ाई में भी समय दे रहे हो, लेकिन पढ़ाई वहां पर आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से घर नहीं बना रही है, आप जिस दूसरी दिशा में दौड़ रहे हो रास्ता बंद कर दो। गारंटेड मैं कहता हूं, मेरे पास आ जाना ये काम करने के बाद कि सर हमने आपके कहे अनुसार काम किया, फिर भी हमें किताब नहीं याद हो रही है। आप तो सिर्फ अपने माइंड को अपडेट कीजिए, पूरा पीछे का डिलीट मार दीजिए, और फिर वापस नव निर्माण, जैसे कि नया जीवन मिला है, मस्तिष्क में कुछ नहीं है, फिर आप किताब के पास बैठिए। गारंटेड आपको किताब अच्छे से याद होगी, आपके अच्छे प्रश्न उत्तर याद होंगे, आप एग्जाम तक एक परिपूर्ण रूप से प्रस्तुति देंगे। दूसरी बात, समस्याएं कब आती हैं? जब आप रोज अध्ययन नहीं करते हो, रोज पढ़ाई नहीं करते हो। पढ़ाई के दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। आप हमेशा लिखित जो कार्य होता है उसको पढ़ाई मानते हो, लेकिन ये एक 50% काम है। लिखना, आपके राइटिंग को सुंदर बनाना, लेकिन लिख कर करके उसको याद करने की भी एक प्रक्रिया है। आपने लिखा, वो राइटिंग का काम पूरा किया, अब आपको करना क्या है? उसको याद करना है। जो पढ़ाया है उसको याद करना है। एक सूत्र है इसके लिए छोटा सा, जीवन को जीने के लिए और उसको बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो रोज का भोजन रोज आवश्यक है इस स्वस्थ शरीर के लिए। उसी तरह से आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए स्कूल में भी वही एक मंत्र है, रोज का भोजन रोज जरूरी है जीवन जीने के लिए। तो जीवन को विकसित करने के लिए रोज की पढ़ाई भी रोज जरूरी है। ये अपने मस्तिष्क में बिठा लो सूत्र। कोई ऐसा मौका ना दे जिससे कि उनको थोड़ा चेतन महसूस हो, उनकी हर उम्मीद को हम पूरा करें। और मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी क्लास से मैं ये 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि वो हम 100% रिजल्ट दे अपने शिक्षकों को। धन्यवाद, इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, मेरे समस्त टीचर्स और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको आज मोटिवेशनल सेशन में यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने शिक्षकों को जो आपसे उम्मीद है उनसे निराश ना करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, रोज गोटवाल वाइस प्रिंसिपल मैम और समस्त टीचरगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम
फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि फॉर्म तो वैसे भी भरे जा सकते हैं, परंतु उनकी एक हमारी टीचर्स की एक इच्छा है कि उन्हें एक तरह से मोटिवेशन किया जाए, उनको उनके लक्ष्य के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए कि वे कुछ नए को जो ऐसे सोचता है कि मैं नहीं करता वो कर सकता, वो भी ऐसे सोचे कि मैं कर सकता हूँ। उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यहाँ सब किया गया है। जैसे कि हम सब ने कल उनके चेहरे पे खुशी देखी थी, तो वो चाहते हैं कि खुशी उनसे फिर से देखें उनके चेहरे पे खुशी। हम सब मिलके इतनी मेहनत करें कि वो खुशी उनके चेहरे पे फिर से देखने को मिले हमें। इसलिए हमें सबको मिलकर 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड क्लास है, उनको सबको मिलकर हमें इतनी मेहनत करनी है कि उनके चेहरे पे वो खुशी फिर से देखनी है। धन्यवाद। अपने प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, समस्त टीचर्स एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सब जानते हैं कि हम यहाँ बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सबको हमारे टीचर्सों को एक शानदार रिजल्ट देना होगा। माँ शारदे के इस मंदिर में विराजमान ज्ञान की महिमा से विभूषित अखंड प्रेरणा स्रोत विद्वान शिक्षकगण, विदुषी मैडम, मीडिया तक हमारी अच्छी बातों को पहुंचाने वाले जो है ये खास होते हैं, जिस दिन विशेष रूप से माँ शारदे को याद किया जाता है। एक दिन आज का होता है जब हम बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया से गुजरते हैं, और दूसरा दिन होता है गार्गी पुरस्कार, जिस दिन वितरण किया जाता है बसंतोत्सव में, बसंत पंचमी का दिन। दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो मोटिवेशनल सेशन है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं के द्वारा बतलाया गया, वो उनकी एक एक बात हृदय को छूने वाली है, लेकिन चूंकि सभी जगह ये कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। हम कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम अपने इष्ट से, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आशीर्वाद जो होता है, जब हम आशीर्वाद की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो हमें नीचे झुकना सिखाता है, यानी वो हमें ये बात का एहसास करवाता है कि हम अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझें कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वाइस प्रिंसिपल मैडम, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और प्यारे बच्चों, सुनील जी के उद्बोधन में एक शब्द निकल के आया कि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से हमारे से जुड़ें। ये हमारी पहल है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता उसको एक छोटे से रूप में अगर आप अपने आप को समझ जाओ या अपने जीवन को समझ जाओ तो आपके अपने आप ही जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई भी माता पिता जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और पहली बार जब उसको अपनी गोदी में लेता है तो वो उसके पूरे जीवन का सपने उसी दिन बुन लेता है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आती है और उस चमक के साथ में वो सोचने लगता है इस मेरे बेटे को या इस मेरी बेटी को इस प्रकार से मैं काबिल बनाऊं ताकि वो इस समाज को, परिवार को गौरवान्वित करे। और वो जैसे जैसे उसकी परवरिश होती है कामयाब हो जाता है या कामयाब न भी हो। पूरे जीवन का वृत्तांत जब उस माँ बाप जब वो वृद्ध हो जाता है और जब वो खाट में होता है, एक तरह से जब उसकी अंतिम श्वासें चल रही होती हैं तो वो अपने जीवन को दोबारा से रिव्यू करता है। रिव्यू का मतलब जैसे अपने को कोई फिल्म दोबारा से देखनी हो, अपने बचपन से लेकर और मरणासन तक की जो भी घटनाएं हैं उसके
संस्मरण में आती हैं, घूमती हैं उसके, और उस समय वो कुछ बातों के लिए प्रसन्न होता है और कुछ बातों के लिए उसको मलाल होता है। प्रसन्न किस बात के लिए होता है? यदि उसके बेटा बेटी कामयाब हुए हैं और उसका मस्तक, उसका गौरव बढ़ाया है, तो वो प्रसन्नचित्त होता है, चाहे वो पीड़ा में हो, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरे बच्चे इस प्रकार से कामयाब हुए और इस समाज में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। यदि वही बेटा बेटी के द्वारा कोई ऐसा कदम उठा हो या कामयाब नहीं हुए हों या गलियों में ताने खाते घूमते हों या गालियां खाते घूमते हों, तो उस समय उसके मलाल होता है। और वो मलाल क्या होता है कि वो सोचता है कि इस तरह के बेटा बेटी भगवान मेरे को अगले जन्म में ना दे।